बन गया पूत कसाई, तूने ममता की लाज गंवाई। कि माया मद में झूल रहे, क्या बात है, माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं। मेरे तो माता पिता इस संसार में नहीं, मगर जब भी मैं किसी माता पिता को देखता हूं तो मुझे अपने माता पिता के दर्शन होते हैं। ये जैन परिवार एक संस्कारों का मेला आपने लगाया है, और अब मैं देखना चाहता हूं मेरी पैरोडी विधा की इस अंतिम पैरोडी में आप कितना समर्थन देते हैं जी। अपने अपने माता पिता का स्मरण करना। कि माया मद में झूल रहे हैं, माँ बापू को भूल रहे हैं, क्यों इनको इंसान नकारे। और अब जो पंक्ति कहूंगा दोनों हाथ उठाना अपने माता पिता के सम्मान में। कि क्यों इनको इंसान नकारे, यही तो है रे भगवान हमारे। कि दुनिया की दौलत यही, दुनिया की दौलत यही, इनकी सेवा है कमाई, बात समझ में ना आई। बहुत अच्छे, तूने बहुत अच्छे ममता की लाज गंवाई। पैसा कमाने वाले, पैसा कमाने वाले, पैसा कमाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जी चल दिए बाबूजी, जाओ कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे पता है जिस सम्मान के लिए आए थे वो तो हो गया। नहीं, हमें कोई गलत फहमी नहीं है, मैक्सिमम सम्मान के लिए आए हैं। अच्छा, इन्होंने भी क्या है, कई सारे वो मंगा रखे हैं पटके से। जब भी कोई बाहर थोड़ा सा भी संभ्रांत सभ्य सा आदमी दिखता है उससे जाके पूछते हैं भाई साहब 1100 रुपये दे दो, सम्मान कराओगे? तो ये सब 1100 रुपये हैं, मुझे पता है। एक बार इनके इस श्रम के लिए तालियां बजा दो। कैलाश जी ने बहुत सार्थक पैरोडीज सुनाई, बहुत अच्छे तरीके से ये पुअर्ता की ओर भी जा सकते थे, लेकिन वो ममता की उस संवेदना तक आए जिसको संवेदना कहा जाता है। आइए अब हम क्रम को, कुछ लोग जो जा रहे हैं उन जाते हुए लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। सामान्यतः हम कविता पढ़ते हैं, ऑडिटोरियम होता है, लोग बिल्कुल डिसेंट होके बैठे होते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता, बहुत अच्छा साउंड होता है, ना लाइट की प्रॉब्लम होती, ना पंखों का शोर, उसके बीच में कविता एकदम घुलती हुई आती है और आपकी आत्मा तक उतर आती है। यहाँ इससे ठीक विपरीत परिस्थिति में ये सब कविताएं सुना रहे हैं। आपके पास बहुत सारे आकर्षण हैं, उधर खोमचे लगे हुए हैं, इधर झूले चल रहे हैं, पड़ोसी अड़ोसी सब जानकार हैं, बातचीत करने के सारे अवसर हैं, और हम उधर की ओर देख नहीं पा रहे तो चुपचाप निकल जाने की भी पूरी योजना है। लेकिन इन जाते हुए लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। हमारे एक फरीदाबाद के कवि हैं दिनेश रघुवंशी, उनके गीत का एक मुखड़ा उधार लेता हूं बाकी बचे हुए कवियों की ओर से। कि तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो, तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो, जो सुना तुमने अभी तक अनसुना उससे अधिक है, जो कहा हमने अभी तक अनकहा उससे अधिक है। मैं तुम्हारी और अपनी ही कहानी लिख रहा था, वक्त ने की थी जो मुझ पर मेहरबानी लिख रहा था। पत्र मेरा अंत तक पढ़ते तो तुम ये जान पाते, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। तुम अधूरी बात सुनकर चल दिए हो। अधूरी बात सुनकर निर्णय मत लेना। इतिहास में एक ही घटना मिलती है जब अधूरी बात सुनकर निर्णय लिया, वो घटना है आचार्य द्रोण की। युधिष्ठिर ने पूरा सत्य बोला था, युधिष्ठिर पापी नहीं थे, अधूरा सत्य तो द्रोण ने सुना। पर जिसने अधूरा सत्य बोला हो उसको सजा शायद बाद में मिले, लेकिन जो अधूरा सत्य सुनकर निर्णय लेता है उसको सजा वहीं की वहीं मिल जाती है। तो आप लोग इस मंच का पूरा सत्य सुनकर जाना, और इस मंच का पूरा सत्य तब होगा जब हरिओम पवार जी मंच पर आएंगे। उनसे पहले अभी जो कवि शेष हैं वो सब वो कवि हैं जिनसे कवि सम्मेलनों के समापन होते हैं, जिन्हें सुनने के लिए लोग बैठे रहते हैं। अब मेरे पास क्रम ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा किसे बुलाऊं। मेरे पास एक ऐसे कवि हैं जो शुजालपुर मध्य प्रदेश से आते हैं हमारे बीच में, शाहजहांपुर से, और उनकी
व्यंग्य की बातें जितनी देर आप सुनेंगे, बस ये मुंह लटका के मत बैठो। ये गोविंद जी मुझसे अक्सर कहा करते हैं, चिराग जी आपकी दिल्ली में आता हूँ, स्टेशन से निकलता हूँ या फ्लाइट से निकलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी तनाव में गुजर रहा है। मैं उनसे कहता हूँ कभी जैन मेले में आना, यहाँ खिलखिलाते हुए लोग दिखाऊंगा। तो एक बार खिलखिलाकर दिखाइए, एक बार अपने होठों पर मुस्कुराहट लेकर आइए। मैं मुस्कुराहट का एक बहुत बड़ा कवि आपको सौंप रहा हूँ, आपकी जोरदार, और अब की बार जोरदार का अर्थ जोरदार ही हो, आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहता हूँ गोविंद राठी जी को। भाई साहब आप भी बजा लो तालियां, अभी इस पे कौन सा जीएसटी लग गया। तालियां बजाइए, गोविंद राठी जी माइक पर आए। गोविंद प्रणाम करता हूं आप सभी को। थोड़ा सा और बढ़ा दो, फिर मैं कर लूंगा मेरे हिसाब से। अब एक बार ताली बजाकर इजाजत मुझे भी दे दें, ताकि बस हो जाएगा इतने में। इतने लोग भी अगर जागरूक रहे तो हो जाएगा। बहुत प्राण पी लिए गए आप लोगों के। हाँ, सबने अपने अपने तरीके से पिए। जिन कामों के लिए हमने सरकारों की नियुक्ति कर रखी है वो काम ये लोग कर रहे हैं। मैं थोड़ा बारीक कवि हूं, समझने में दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे को जितनी देर सुनना है यहां से सुनना पड़ेगा। अच्छा, सच बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो मामला था वो सीधा सीधा था। कैलाश मंडेला जी ने पप्पू के बारे में बातें की यहां से। देखो, उस आदमी की कोई गलती नहीं है, बेचारा राहुल गांधी की, उसकी कुंडली में दोष है। अच्छा, उसका जन्म हुआ बेचारे का 19 जून 1970 को, और उसी दिन फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। यह संयोग है, इसको आप दुर्योग कहो या संयोग। और इससे बड़ा बताता हूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे मनमोहन सिंह जी, उनका जन्मदिन आता है 26 सितंबर को, और उसी दिन विश्व गूंगा बहरा दिवस मनाया जाता है। अभी भी आपकी तालियां कोई बात नहीं, लेकिन अगली बात जो बता रहा हूं शायद उस पर पूरा सदन एक साथ तालियां बजाएगा। 17 सितंबर के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आता है, और उसी दिन इस सृष्टि के निर्माता विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्मदिन शुरू हो चुका भाई साहब, 12:01 हो गए। वाह वाह वाह, और आज का ही दिन है वो। इसलिए एक बार पूरा सदन एक बार मिलकर ताली बजा दे, हम यहां से उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लें। बड़े कवि मंच पर बैठे हुए हैं डॉक्टर हरिओम पवार साहब, चिराग भाई, ये अभी आपके सामने 1-1 घंटे कविता पाठ करेंगे। अच्छा, मैं छोटा हूं, मैं 10 मिनट आपके बीच में हूं। ओह, चिराग भाई वो मेरा मित्र है, वो YouTube पर राहुल गांधी को 1 घंटे तक सुनता है और मोदी जी को 10 मिनट। तो मैंने उससे पूछा, भाई राहुल जी तेरे बड़े फेवरेट हैं क्या? बोले बात ये नहीं है भाई साहब, बात ये है कि मेरे को उनकी 10 मिनट में समझ में आ जाती है, राहुल गांधी की 1 घंटे में समझ में आती है। बहुत अच्छे। तो वो वाला काम चलेगा। संस्कारों की काफी बातें की गई। संस्कार है, अभियान मेरा भाई चेतन चर्चित, जिसने बहुत मेहनत की, वो बता रहा था कि बच्चों के संस्कार खराब हो गए हैं। सर, कोई संस्कार बच्चों के खराब नहीं हुए। बच्चों के बापों ने भी जो गलती की है वो भी संस्कार भुगत रहे हैं। वो एक बाप रात को 1 बजे जैसे ही औलाद घर पे आई, उसको दरवाजे पे चपेट दिया, लात घूसों में धर दिया, बता कहां से आ रहा है। औलाद बोलने खाली एक ही बात कर रही, बस कि मेरा बाप मेरी बात सुनो। 3-4 तमाचे बाप ने औलाद में धरे, और एक जेब में हाथ डाला तो गुटके के 4 पाउच हाथ में आ गए। ओहो। दूसरी जेब में हाथ डाला तो सिगरेट के 2 पैकेट। बाप ने फिर 4-5 टिकाई, फिर अंदर की जेब में हाथ डाला, जेब की जैकेट की, तो 4-5 लड़कियों के फोटो गिर पड़े। तेरी। अब बाप ने आपा खो दिया। आधे घंटे तक मारने के बाद पूछा, बताए कब से चल रहा है ये सब? औलाद बोला, मेरी बात सुनो मेरा बाप, मेरी जैकेट ड्राई क्लीन में गई है, ये आपकी है। तालियां कम है आपकी थोड़ी सी। तो संस्कारों का कोई मतलब नहीं है। महिलाओं की उपस्थिति को विशेष प्रणाम करता हूं। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं भाभी जी। महिलाएं अपने पति को भगवान की तरह पूजती हैं, मगर मजाल कि उस भगवान को कोई दूसरा पूज ले।
उसकी आरती उतार देती हैं। हाँ। लेकिन फुर्सत निकालकर जैन समाज के महोत्सव में इतने लोग आए हैं, मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं साहब कि इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है महानगरों में। अभी पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया, कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उसके पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए, बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। ओहो। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप अब रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे गोविंद जी। सर ये बात तो इधर भी हो सकती है आपकी तीनों की, आपको आपका अनुसरण करते हैं ये सब लोग। हाँ। फुर्सत का ये आलम है गौरव जी। एक दिन मैं अपने काम में व्यस्त, मेरी अपने पत्नी अपने काम में व्यस्त, अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। तालियां फिर भी कम रह गई आपकी। इनके पास भी ना है फुर्सत। क्या क्या करें, ये हालत हो गई देश की। अभी मुझसे चिराग भाई पूछ रहे थे यार गोविंद भाई पत्नी इज्जत नहीं करती क्या कारण है? मैंने कहा चिराग भाई ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात आपने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये बोले मुझसे पलट के क्या आपकी भी नहीं करती? अब मैंने जो जवाब दिया, मैंने फिर आपसे कहा है कि थोड़ा यहां का कवि हूं, अगर दिमाग पे जोर लगा दिया तो बात पहुंच जाएगी, और नहीं लगाया तो फिर समझो कि गई। बोले क्या आपकी भी नहीं करती?